गुप्ता। इस वीडियो में मैं नवरात्रि व्रत की कथा लेकर आई हूँ। नवरात्रि व्रत 9 दिन के लिए किया जाता है। यह व्रत चैत्र मास की और अश्विन मास यानी क्वार मास की शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू होकर नवमी तक किया जाता है और इन 9 दिन तक नवरात्रा का व्रत किया जाता है। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से इस व्रत को करना चाहते हैं। आप चाहें तो एक समय भोजन करके इस व्रत को कर सकते हैं। आप चाहें तो फलाहार करके यानी दोनों समय कोई भोजन नहीं करें और उपवास करें। और उपवास में भी आप अलग अलग चीज़ों के नियम ले सकते हैं। कुछ लोग केवल दूध से ही नवरात्रा करते हैं, कुछ लोग केवल फलों का आहार करते हैं, कुछ लोग नमक के साथ इसका आहार करते यानी फलाहार करते हैं। तो इस तरह का कोई विशेष नियम नहीं है। जैसी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य है आप उस हिसाब से इस व्रत को कर सकते हैं। इसमें प्रातःकाल सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि करके या तो मंदिर में जाके या घर पे ही रह के नवरात्रि में माँ दुर्गा का ध्यान करके और उनकी आराधना करके और फिर यह कथा पढ़ी जाती है। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक होता है और माँ जगदम्बा की कृपा से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में बार बार माँ दुर्गा तेरी सदा ही जय हो इस तरह का उच्चारण करना चाहिए। नवरात्रा के 9 दिन देवी दुर्गा की विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रा व्रत की शुरुआत प्रतिपदा तिथि को यानी एकम तिथि को कलश स्थापना के साथ की जाती है। साथ ही साथ ज्वारे भी बोए जाते हैं। ज्वारे बोने के लिए आप मिट्टी का एक बर्तन लेंगे या दोना ले सकते हैं या प्लास्टिक का कोई बर्तन लेके उसमें मिट्टी भर के उसके ऊपर गेहूं या जौ डाल के और उनको पानी से सींचते हैं और इस तरह से 9 ही दिन तक उनको सींचा जाता है जल से और साथ ही उनकी पूजा की जाती है। ज्वारे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितने अच्छे आपके ज्वारे होते हैं आपका पूरा साल उतना ही समृद्धिदायक निकलता है। साथ ही नवमी के दिन हवन इत्यादि करने के पश्चात उन ज्वारों को तोड़कर हमारे भंडार में जो भी हमारे जैसे गेहूं रखने की कोठी होती है उसमें रखा जाता है और इसी तरह से तिजोरी में रखा जाता है ताकि वो सदा भरे रहे और बाकी के बचे हुए ज्वारों को विसर्जित कर दिया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन प्रातः मध्याह्न और संध्या के समय माँ भगवती की पूजा आराधना की जाती है। श्रद्धा अनुसार अष्टमी या नवमी के दिन हवन करके कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है और उनको भोग लगाया जाता है, इन्हें उन्हें खाना खिलाया जाता है। कुंवारी कन्याओं को माँ भगवती का ही स्वरूप माना जाता है और इसलिए नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराने का नियम है या चलन है। उसमें कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है जिसमें आप पैसा दे सकते हैं, फल दे सकते हैं कोई भी, या उनके पढ़ाई से संबंधित सामग्री दे सकते हैं या वस्त्र के रूप में चूनर वगैरह दे सकते हैं। इस तरह से उनको दक्षिणा भी दी जाती है और कुंवारी कन्या की पूजन और आराधना करके माँ भगवती को प्रसन्न करके और उनके आशीष प्राप्त किए जाते हैं। आइए देखें अब नवरात्रि व्रत की कथा। एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना चाहिए और पहले इस व्रत को किसने किया और उसे क्या फल मिला? ये सब विस्तार से कहिए, मेरी जानने की इच्छा है। बृहस्पति जी से ऐसा प्रश्न सुन के ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों की हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव जी, सूर्य भगवान और नारायण भगवान का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की लालसा रखने वालों को धन प्राप्त होता है, विद्या की चाहना करने वालों को विद्या का मिलती है और सुख की इच्छा रखने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझ स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास नहीं कर सके तो एक समय भोजन करके भी वह व्रत कर सकता है और 10 दिन बांधुओं सहित नवरात्रा व्रत की कथा का श्रवण कर सकता है। हे बृहस्पति,
जिसने पहले इस महाव्रत को किया वह कथा भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुन के बृहस्पति जी बोलते हैं, हे ब्रह्मांड, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। उसके कोई भी नहीं था, बस उसकी पत्नी थी। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उनके संपूर्ण सद्गुणों गुणों से युक्त उसके एक सुमति नाम की सुंदर कन्या उत्पन्न होती है। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर में बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए इस प्रकार बढ़ने लगती है जैसे कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसके पिता प्रतिदिन जब भी माँ दुर्गा की पूजा करते थे और आराधना करते थे, होम करते थे, तब वह कन्या सुमति अपने पिता के साथ नियम से वहीं उपस्थित रहती थी। पर एक दिन क्या होता है कि सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग जाती है और वो उसको समय का भान नहीं रहता है और भगवती की पूजन के समय वो उपस्थित नहीं हो पाती है। अब उसके पिता जैसे ये देखते हैं कि उसकी पुत्री आज माँ भगवती की पूजन और होम में उपस्थित नहीं थी, तो उनको बहुत क्रोध आता है, क्योंकि वो तो माँ भगवती के अनन्य भक्त थे। तो उनको बहुत क्रोध आता है कि मेरी पुत्री ऐसी असावधानी कर सकती, माँ की आराधना के लिए उपस्थित नहीं है। तो वो गुस्सा होकर अपनी पुत्री से कहते हैं, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तेरे से बहुत क्रोधित हूँ। और इतना ज्यादा उनको गुस्सा आता है कि कहते कि मैं तेरा विवाह कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ कर दूंगा। तो पिता के ऐसे वचन सुन के उनकी पुत्री सुमति को भी बहुत दुख होता है। अब वो अपने पिता से कहती कि हे पिता, मैं तो आपकी कन्या हूँ, इसलिए सब तरह से आपके अधीन हूँ, आप स्वतंत्र हैं, मेरे लिए जो भी निर्णय लेना चाहें आप ले सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप मेरे लिए कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरा विवाह किसी राजा से, चाहे तो किसी कोड़ी से, चाहे तो दरिद्र से, जिसके भी साथ चाहे मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो ऐसा अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसको उसके कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है, उसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। तो उसके ये वचन सुन के जैसे अग्नि पे पत्ते यानी वो घास के तिनके वगैरह गिरे तो अग्नि एकदम तेज हो जाती ना, लपटे भटक भड़क उठती ना उनकी, ऐसे उसके पिता का क्रोध ये वचन सुन के और ज्यादा भड़क उठता है। वो देखते हैं कि उनकी कन्या निर्भयता से बिना डरे हुए ऐसे वचन कह रही है, तो ब्राह्मण और ज्यादा क्रोधित हो जाता है और क्रोध में वो तुरंत एक कोड़ी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और कहता है उससे क्रोधित होके कि जा पुत्री, अब तो अपने कर्म का फल भोग, देखे भाग्य के भरोसे रह के तुम क्या करती होगी। तो पिता के ऐसे कड़वे वचन सुन के सुमति मन ही मन विचार करती है कि ओह, ये तो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला और ऐसा पिता मिला। इस तरह अपने दुखों को विचार करती हुई वो कन्या अपने पति के साथ वन में जाती है। अब वन में वो जाती तो उसका पति तो खुद कोढ़ी, जो कि डरावना और बिल्कुल कमजोर, उसको लेके वो निर्जन वन में और रात में, बड़ी अंधियारी रात में कष्ट के साथ जाती है और एक पेड़ के नीचे रात व्यतीत करती कष्ट के साथ। तो उस गरीब बालिका की ऐसी दुर्दशा देख के देवी भगवती उसके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर उसके सामने कहती है कि सुमति से कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वो मांग ले मेरे से वरदान के रूप में। तो भगवती दुर्गा का ये वचन सुन के वो ब्राह्मणी कहती, वो सुमति कहती कि आप कौन हो, ये सब मुझसे कहो पहले। तब ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन के देवी कहती कि मैं तो आदिशक्ति माँ भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पे मैं प्राणियों के दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। तो हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पे तेरे पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ, तो तू जो भी चाहे मेरे से वर मांग ले, मैं खुश हूँ, तेरे को वर दे दूंगी। मैं तेरे को तेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, तू सुन। तू पूर्व जन्म में निषाद नाम के एक भील की स्त्री थी और खूब ही पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण सिपाही जो थे राजा के उस राज्य के, वो तुम दोनों को पकड़ के ले गए और तुमको दोनों को जेल खाने में कैद कर दिया उन्होंने। उन दोनों ने तुमको भोजन भी नहीं दिया, तेरे को और तेरे पति को, और संयोग से तभी नवरात्रि आ गई। तो बिना भोजन किए, बिना खाए, न बिना पानी पिए तुम दोनों के नवरात्रि के 9 दिन के व्रत हो गए। और इस तरह से नवरात्रि के 9 दिन के तुम्हारे व्रत होने से हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होके मैं तुझको मनवांछित वर देती हूँ।
तेरी जो इच्छा हो वो मेरे से मांग ले तू। तो इस प्रकार से माँ भगवती के वचन सुन के वो ब्राह्मणी बोलती है कि अगर आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। तो देवी कहती कि उन दिनों में तुमने जो 9 दिन तक व्रत किए थे, उसके एक दिन के पुण्य से ही तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। तो उसको, पति के कोढ़ को दूर करने के लिए तू उसको अर्पण कर दे, तो उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इस प्रकार देवी के वचन सुन के वो ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न होती है और पति को निरोग करने की इच्छा से उसने वैसे के वैसे ही वचन कहती है। और उसके पति, उसके वो वचन सुन के माँ भगवती तथास्तु कह के और उसके पति के कुष्ठ रोग को दूर कर देती है, और उसके पति का कुष्ठ रोग दूर हो जाता है और वो बहुत कांतिवान हो जाता है इस तरह से। अब वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख के खूब खुश होती है और माँ भगवती की स्तुति करती है कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों के संताप को हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली और प्रसन्न होकर मनवांछित वर देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। इस तरह से वो माता जी की स्तुति करती और कहती कि हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पति ने कोढ़ी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया था। पति पिता से तिरस्कृत मैं इस निर्जन वन में विचर रही हूँ, आप मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करो। इस तरह से वो बार बार माता की स्तुति करती गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, उस ब्रह्माणी की ऐसी स्तुति सुन के देवी उससे और प्रसन्न हो जाती है और ब्राह्मणी से कहती कि हे ब्राह्मणी, तेरा उदालय नामक एक अति बुद्धिमान और धनवान और कीर्तिवान जितेंद्रीय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। तो वो ये सुनती कि माँ ने ऐसा वर दिया उसको। तो देवी ब्राह्मणी से फिर कहती कि हे ब्राह्मणी, तेरी और भी कोई इच्छा हो तो तू वो भी मांग ले। तो भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुन के और वो वर सुन के सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पे इतनी प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे उस व्रत की विधि बताइए, नवरात्रा व्रत की विधि जिसको मैंने किया था और अनजाने में मैंने उस व्रत को किया जिससे आप मेरे पे इतना प्रसन्न हो रही हो। तो यदि अब मैं जान करके विधि विधान के साथ उस व्रत को करूंगी तब तो आप बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी और मेरा और ज्यादा उद्धार होगा। तो आप तो मुझे उस व्रत की विधि बताइए। तो इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन के माँ दुर्गा कहती है कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले नवरात्रा व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य को चाहिए कि वो अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे, और यदि दिन भर का व्रत नहीं कर सके तो एक समय भले भोजन कर ले। विद्वान ब्राह्मणों से पूछ के घट स्थापना करे, यानी कलश स्थापित करे, और साथ ही साथ वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे, मतलब ज्वारे बोए और उनको रोज जल से सींचे। ज्वारे बोने की विधि मैंने आपको पहले बता दी है। फिर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजन करे और पुष्पों से विधि पूर्वक उनको अर्घ्य दे। किस पुष्प का अर्घ्य देने से या किस चीज का अर्घ्य देने से क्या प्राप्ति होती है वो भी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। बिजोरे के फल के से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देते तो कीर्ति बढ़ती है। दाख से अर्घ्य देते हैं तो कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देते तो सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ्य देते तो आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत को समाप्त होने पे 9वें दिन यथाविधि हवन करना चाहिए, जितना हमसे संभव हो उस तरह से। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिलपत्र, नारियल, दाख और कदम, इन सब से हवन करना चाहिए। गेहूं से होम करने को वालों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती। खीर एवं चंपा से हवन करने वालों को और पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है। बिलपत्र से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से हवन करने पे कीर्ति, और केले के पत्तों, केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान की और दाख से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल और जो भी फल है उन सब से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे, यज्ञ की सिद्धि के लिए उनको दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि दिया जाता है उसको करोड़ों गुना फल मिलता है।
इस नवरात्रा व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर और घर में विधि अनुसार करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर वो देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, वह इस लोक के सारे सुखों को भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महत्तम है जो मैंने तुम्हें बताया। यह सुन के बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मांड, आपने मुझे अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्रा व्रत का महत्तम सुनाया। ब्रह्मा जी बोलते कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलो देवी भगवती की जय। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे प्रार्थना भी बता रही हूँ। पूजा करने के बाद प्रार्थना की जाती है। मैं इस प्रार्थना को आपको हिंदी में बता रही हूँ, आप संस्कृत में मत कीजिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना, विसर्जन करना और पूजन करना नहीं जानता हूँ, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने ये जो मंत्रहीन, क्रियाहीन पर भक्ति युक्त पूजन किया है, इसे आप स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता और अधिकता हो गई है, उसे क्षमा करो और प्रसन्न होइए और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। इसके अलावा आप पूजा के अलावा एक मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, वो मंत्र भी मैं आपको बता रही हूँ। इस मंत्र का जाप करके आप मनोकामना की सिद्धि करवा सकते हैं। इस मंत्र को 108 बार या आपकी सुविधा अनुसार जितने जाप आप करना चाहे उतने कर सकते हैं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का 108 बार कम से कम और ज़्यादा आप अपनी सुविधा अनुसार जाप कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। बोलिए माँ दुर्गे की जय।